इंतहा के लिए, और बनाया रब ने जिसे बस वो है फना के लिए। बनाया रब ने जिसे बस वो है फना के लिए, और जागना है जाग ले अफलाक के साये तले। जागना है जाग ले अफलाक के साये तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साये तले। वाह 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 वाह। हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साये तले। और शायर कहता है कि आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। आये करीमा की जिस हिस्से की मैंने तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, इस महफिल की मुनासिबत से मैंने आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। चूंकि ये महफिल हजरत सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तरफ मंसूब है, तो मैंने महसूस किया कि आपके जिंदगी के कुछ वाकयात और आपकी जिंदगी के कुछ लम्हात बयान किए जाएं, और अल्लाह के उस वाली की बारगाह में, उस वली कामिल की बारगाह में खराज अकीदत पेश की जाए, जिस वली कामिल की बारगाह में, जिस वली कामिल के जरिए हिंदुस्तान के मुसलमानों को बहुत ज्यादा फायदा नसीब हुआ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और इस्लाम को हजरत सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जात से बहुत ज्यादा फायदा नसीब हुआ। सबसे पहले आप आये करीमा का तर्जुमा समझें, फिर उसके बाद हजरत सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जिंदगी का मुताला करें। आज हम और आप कुरान शरीफ को सिर्फ और सिर्फ 10वें, 20वें, 40वें और इसाले सवाब के लिए पढ़े जाने वाली का किताब समझते हैं, पढ़े जाने वाली किताब का नाम समझते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला जब बंदे को अपनी कुर्बत की दौलत से मालामाल करना चाहता है, तो उस बंदे के लिए अपने किताब के दरवाजों को खोल देता है। फिर उसके बाद कैफियत ये होती है कि बंदा किताब को पढ़ता है, लेकिन जब किताब को पढ़ता है तो उसके कलमात उसके सीने में महफूज होते हैं। और जब बंदे के लिए असरार रमूज उस किताब के खुलते हैं, तो कैफियत ये हो जाती है कि उस बंदे के जबान से निकले हुए कलमात और दिल से निकले हुए कलमात की अल्लाह तबारक व ताला लाज रख लेता है, और उसके कलमात को अल्लाह तबारक व ताला कबूल फरमा लिया करता है। रब्बे कदीर कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाक़, जो कुछ तुम्हारे पास है खत्म हो जाएगा। अल्लाह इरशाद फरमाता है, मा इंदकुम यनफदु, जो कुछ तुम्हारे पास है खत्म हो जाएगा, व मा इंदल्लाहि बाक़, और जो कुछ अल्लाह के पास है वो बाकी रहेगा। अब आप इस आयत करीमा को बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करें, और मैं आपको सिंपल लैंग्वेज के अंदर समझाने की कोशिश करता हूं कि जो कुछ तुम्हारे पास है वो खत्म हो जाएगा, और जो कुछ अल्लाह के पास है वो बाकी रह जाएगा। ये हमारा वजूद है, ये हमारा स्ट्रेचर है। एक नए दिन ये खत्म हो जाएगा, दौलत खत्म हो जाएगी, माल खत्म हो जाएगा, जवानी खत्म हो जाएगी, ये बिल्डिंगें खत्म हो जाएंगी, जमीन खत्म हो जाएगी, आसमान खत्म हो जाएंगे। गोया की दुनिया में जितनी भी चीजें बसती है वो सारी की सारी चीजें एक न एक दिन खत्म हो जाएगी, एक न एक दिन फना हो जाएगी। अगर इसे बाकी रखना है, गोया की मिसाल के तौर पर अगर तुम्हें जवानी बाकी रखनी है तो तुम अपनी जवानी को रब की बारगाह में पेश कर दो, तुम्हारी जवानी फना होकर के भी रब की बारगाह में बाकी रह जाएगी। उसी तरीके से दौलत है, तुम दौलत को राह खुदा में खर्च करो, राह खुदा में खर्च करो, ज़कात दो, सदकात दो। ये माल तो बज़ाहिर खत्म हो जाएगा, लेकिन ये माल बज़ाहिर खत्म होकर के भी रब की बारगाह में बाकी हो जाएगा, रब की बारगाह में बाकी रह जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है, वमा तुक़द्दिमू, जो कुछ भी तुम आगे भेजोगे,
क्या फरमाता है? वमा तुक़द्दिमू, जो कुछ तुम आगे भेजोगे, यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिन मिन अमिलत मिन खैरिन मुहदरा, जो कुछ भी तुम आगे भेजोगे, क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम चीजों को क़यामत के दिन तुम्हारे सामने हाजिर फरमा देगा। और एक दूसरी में आयत में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अगर तुम दुनिया में जर्रा बराबर भी नेकी करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला उसे भी तुम्हें दुनिया क़यामत के दिन दिखा देगा, और अगर तुम दुनिया में जर्रा बराबर भी बुराई करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला उसे भी क़यामत के दिन तुम्हें दिखा देगा। सबसे आसान नुस्खा ये है कि अगर तुम इसे बाकी रखना चाहते हो तो रब की बारगाह में हाजिर कर दो, ये खत्म होकर के भी रब की बारगाह में हाजिर हो जाएगा और बाकी रह जाएगा। अल्लाह की एक अजीम वली का नाम बाकी बिल्ला है। आप जानते हैं हजरत बाकी बिल्ला आपने वसीयत फरमाई कि मेरी नमाज जनाजा वही पढ़ाएगा जिसकी असर की नमाज कभी, असर की सुन्नत कभी कज़ा ना हुई हो। क्या फरमाया? आप फरमाते हैं कि मेरी नमाज जनाजा वही पढ़ाएगा जिसकी असर की सुन्नत कभी कज़ा ना हुई हो। आपका इंतकाल हो गया, आपका विसाल हो गया, आपको गुस्ल देने के बाद, कफन में लपेटने के बाद, जनाजा तैयार है, लोग सब बंदी करके खड़े हुए हैं, लेकिन कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा है कि आगे बढ़ करके आपकी नमाज जनाजा पढ़ा दे। सबके दिल में यह तसव्वुर पैदा होता है और यह ख्याल आता है कि बाकी बिल्ला ने मुझसे कहा था, बाकी बिल्ला ने वसीयत की थी कि मेरी नमाज जनाजा वही पढ़ाएगा कि जिसकी असर की सुन्नत कभी कज़ा ना हुई हो। सारे लोगों के ख्याल में, सारे लोगों के दिल में ख्याल मौजूद होता है, कोई नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए आगे नहीं बढ़ता है। इतने में क्या देखते हैं, एक घुड़सवार करीब आ रहा है, लम्हा लम्हा करीब आ रहा है, और वो घुड़सवार करीब आकर कहता है कि लोगों क्या माजरा है, क्या मामला है, तुम खड़े क्यों हो? तो लोगों में से किसी ने कहा कि बाकी बिल्ला का इंतकाल हो गया है। तो घुड़सवार ने कहा नमाज जनाजा पढ़ो, खड़े क्यों हो? तो किसी ने जवाब दिया कि बाकी बिल्ला की वसीयत थी कि मेरी नमाज जनाजा वही पढ़ाए जिसकी असर की सुन्नत कभी कज़ा न हुई हो। वो घुड़सवार घोड़े से उतरते हैं, घोड़े से उतरने के बाद जनाजे के सामने हाजिर हो जाते हैं और कहते हैं लोगों खड़े हो जाओ, खड़े होकर के सब बंदी कर लो, मैं बाकी बिल्ला की नमाज जनाजा पढ़ाऊंगा। चुनांचे उसके बाद आप नमाज जनाजा पढ़ाते हैं। नमाज जनाजा के बाद आप फौरन घोड़े पर सवार हो जाते हैं और जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सारे लोग आपके इर्द गिर्द इकट्ठा हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, आपको घेर लेते हैं और कहते हैं आप हैं कौन? आप हैं कौन? कि बाकी बिल्ला ने वसीयत फरमाई थी कि मेरी नमाज जनाजा वही पढ़ाए जिसकी असर की सुन्नत कभी कज़ा ना हुई हो, लेकिन आप तो आए और धड़ल्ले के साथ आप बाकी बिल्ला की नमाज जनाजा पढ़ाकर जा रहे हैं, आप हैं कौन? घुड़सवार जब अपने चेहरे से नकाब हटाता है तो दुनिया क्या देखती है कि जो लेटे हैं वो भी बाकी बिल्ला है और जो खड़े हैं वो बाकी बिल्ला है। मालूम क्या हुआ कि जो रब की बारगाह में फना हो जाता है वो फना होकर कि रब की बारगाह में बाकी रहा करता है, फना होकर कि रब की बारगाह में बाकी रहा करता है। इसीलिए तो शायर कहता है कि होती है इब्तिदा आलम की इंतहा के लिए, बनाया रब ने जिसे बस वो है फना के लिए, बनाया रब ने जिसे बस वो है फना के लिए। अब आप अकेले में बैठ करके, तन्हाई में बैठ करके अपने उन औकात को याद करें जिन औकात में आपने याद इलाही में, जिन औकात को आपने याद इलाही में गुजारा होगा, जिन औकात को आपने सजदे में रह करके अल्लाह की याद में गुजारा होगा। अकेले में बैठ करके, तन्हा बैठ करके आप उन कलमात को याद करें तो यकीन मारे आपके दिल के अंदर एक ऐसी जलन पैदा होगी कि वो लम्हात कितने अच्छे थे जो याद इलाही में गुजारा करते। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझें कि माह रमजान अभी 2 महीना कब्ल गुजरा है। रमजान में बंदा अल्लाह की इबादत करता है, अल्लाह के लिए रोजा रखता है,
अल्लाह के लिए कुरान शरीफ की तिलावत करता है, अल्लाह के लिए ज़कात देता है, खालिस अल्लाह के लिए एतिकाफ करता है, बंदा जितनी भी इस्तात उसके अंदर होती है, बंदा करने की ताकत, बंदा करने की शुरुआत करता है। लेकिन जब माह रमजान गुजर जाता है, फिर उसके बाद जब वो बंदा अकेले बैठ करके याद करता है कि वो लम्हात कितने अच्छे थे, वो लम्हात कितने प्यारे थे, तो याद इलाही में गुजरा करते थे। वो लम्हात कितने प्यारे थे जो मैं सजदे में गुजार करके और रब की बारगाह में रब्बिल आला की सदा, सुभान रब्बिल आला की सदा बुलंद किया करता था। अब आप आइए हज़रत सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जिंदगी का मुताला करें और फिर उसके बाद आए करीमा से आप कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हज़रत सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्ली अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सलातो व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत मखदूम अशरफ की विलादत बिना हुई है, उससे कबल आपके वालिद का नाम इब्राहिम है। क्या नाम है? आपके वालिद का नाम इब्राहिम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि है। आप एक मरतबा अपनी बीवी के साथ बैठे होते हैं, इतने में क्या देखते हैं, एक मजजूब करीब आ रहे हैं। जब मजजूब करीब आ जाते हैं, हजरत इब्राहिम खड़े हो जाते हैं और खड़े होने के बाद आपका इस्तकबाल करते हैं और इस्तकबाल करने के बाद आपको बिठाते हैं, आपके लिए दस्तरखान का इंतजाम करते हैं। हजरत इब्राहिम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि खामोश रहते हैं, मुतफक्किर होते हैं। मजजूब आकर कहते हैं आप मुतफक्किर हैं, आप किसी गौर फिक्र में पड़े हुए हैं, आप किसी चीज को सोच रहे हैं। तुमको औलाद नरीना चाहिए, तुमको औलाद साले चाहिए, तुमको नेक औलाद चाहिए। हजरत इब्राहिम कहते हैं जी हुजूर, मुझे अल्लाह की बारगाह में अल्लाह की मर्जी से मुझे नेक औलाद की उम्मीद है। हजरत इब्राहिम का कहना होता है, वो मजजूब कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें नेक और सालेह औलाद अता फरमाएगा। वो मजजूब कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें 2 औलाद अता फरमाएगा। एक का नाम तुम अशरफ रखना और दूसरे का नाम तुम आरफ रखना। अपने तुम 2 बेटों का नाम, एक का नाम अशरफ रखना और दूसरे का नाम आरफ रखना। चंद सालों के बाद हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की विलादत हुई। आपकी विलादत के बाद आपकी तरबियत के लिए भी कहा गया था, आपकी तालीम के लिए भी कहा गया था कि आपकी तरबियत और तालीम में कोई कमी ना आने पाए। आप बड़े होते हैं, कुछ बड़े होने के बाद अपने वालिद माजिद की बारगाह में आप बैठ करके उनकी शागिर्दी में बैठ करके आप इल्म हासिल करते हैं। किताबों में आया है, मिलतुल सलाह के मुसन्निफ लिखते हैं कि खालिस 6 साल की उम्र में आप सबाक क़िरात के कारी हो गए। कितनी उम्र में? 6 साल की उम्र में आप सबाक क़िरात के कारी हो गए। सुभान अल्लाह। और 6 साल की उम्र में सबाक क़िरात के कारी होने के साथ साथ आप एक अच्छे हाफिज भी हो गए। सुभान अल्लाह। और जब आप 14 साल की उम्र को पहुंचे हैं तो तमाम उलूम नक़लिया और तमाम उलूम अक़लिया के आप आलिम बन चुके हैं। और जब आप 15 साल की उम्र को पहुंचते हैं तो आपके वालिद माजिद का इंतकाल हो जाता है। आपके वालिद माजिद का इंतकाल होने के बाद चूंकि आपके वालिद समनान के बादशाह थे, तो चूंकि बादशाह के इंतकाल के बाद हज़रत सैयदना मखदूम अशरफ को आप पे तख्त पर बिठा दिया जाता है। तख्ते शाही, ताजे शाही आपके सर पर सजाया जाता है। हज़रत सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह सिर्फ और सिर्फ 15 साल की उम्र में समनान के बादशाह बन जाया करते हैं। आप गौर कर सकते हैं और सोच सकते हैं कि हमारे यहाँ तो 15 साल के बच्चों की सही से बोलने की भी कैफियत नहीं होती है, सही से बोलने की भी ताकत नहीं होती है। लेकिन हजरत सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह 15 साल की उम्र में आप समनान के बादशाह बनते हुए नजर आते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तुरदा, सल्ली अलैहि
सलातो वसलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातो वसलाम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 15 साल की उम्र में आप तख्ते शाही पर बैठते हैं और 15 साल की उम्र के बाद 15 से लेकर 25 साल की उम्र तक आप बादशाहत के काम को अंजाम देते हैं। जब आप 25 साल की उम्र को हो जाते हैं, फिर उसके बाद हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम आप पे करीब आते हैं और कहते हैं अशरफ तख्तो ताज को छोड़ो, वस्ले इलाही के लिए निकल जाओ, हिंदुस्तान में तुम्हारे पीर और मुर्शिद तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हजरत मखदूम अशरफ अपनी माँ के करीब जाते हैं और कहते हैं अम्मी जान मुझे इजाजत दे दीजिए, मुझे परमिशन दे दीजिए, मैं हिंदुस्तान जाना चाहता हूँ। मुझे मेरे पास हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम आए थे और मुझे अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ है कि मैं हिंदुस्तान जाकर के दावत दीन का काम अंजाम दूं। माँ भी कैसी माँ थी कि अपने बेटे को मुकम्मल दीन के लिए कुर्बान करने के लिए मुकम्मल जज्बा रखती है। आपकी माँ कहती हैं कि बेटा अगर अल्लाह का यही हुक्म है और अल्लाह की तरफ से यही फरमान है तो तुम जरूर जाओ, लेकिन अपने साथ कुछ उज़रा और कुछ सिपाहियों को ले जाओ ताकि समनान वाले यह न कहे कि समनान का बादशाह बिल्कुल अकेला और मुनफरिद जा रहा है। हजरत मखदूम अशरफ अपने उस तख्त पर अपने भाई आरफ को बिठाते हैं और आरफ को बिठाने के बाद अपने साथ चंद सिपाहियों और चंद उज़रा को लेकर के आप समनान से बाहर निकलते हैं और जब समनान की सरहद पर पहुंचते हैं, समनान की सरहद पर पहुंचने के बाद अपने उन तमाम सिपाहियों को वापस कर देते हैं और कहते हैं ऐ सिपाहियों मैं तो फकीर हो गया हूँ, बादशाहत तो मेरे हाथ से गई, मुझे तो तुम्हारी जरूरत नहीं है, मुझसे ज्यादा मेरे भाई आरफ को तुम्हारी जरूरत है। चुनांचे तमाम सिपाहियों तमाम उज़रा को आप वापस फरमा देते हैं, सिर्फ 2 सिपाही आपके साथ रह जाते हैं जो आपके बहुत ज्यादा करीब थे। अब हमें यहीं से इस बात का भी इल्म मिलता है जो लोग ये कहते हैं कि शरीयत अलग चीज़ है, तरीक़त अलग चीज़ है, उन्हें कम अज़ कम हज़रत सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़िंदगी का मुताला करना चाहिए कि सबसे पहले हज़रत मखदूम अशरफ ने शरीयत के इल्म को पूरा किया है, शरीयत के उलूम को पूरा मुकम्मल किया है, उसके बाद आप तरीक़त की तरफ चले हैं। आला हज़रत से पूछा गया कि शरीयत क्या है, तरीक़त क्या है? आप फरमाते हैं शरीयत ये जीना है और तरीक़त जलवाए बालाए बाम है। जब कोई जीने को तय करता है उसके बाद जब अल्लाह की तरफ से एक हल्की सी तजल्ली भी मिलती है गोया कि तरीक़त का आगाज हो रहा है। अरे किसी की ना सुनो, कम से कम सूफिया की तो सुनो। सूफिया फरमाते हैं मन तसव्वुफ होगा, मन तसव्वुफा बगैर तफक्कुहिन फतज़ंदका वमन तफक्कहा बगैर तसव्वुफिन फतफस्सका वमन जमा बैनहुमा फतहक्कका। सूफिया फरमाते जो सूफी बना बगैर शरीयत के इल्म को पुख्ता किए हुए तो गोया कि वो बेदीन हो गया, और जिसने इल्म हासिल किया बगैर तसव्वुफ किए हुए तो गोया कि वो फासिक हो गया, और जिसने इन दोनों को जमा किया तो मुहक्किक हो गया। हज़रत सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़ात भी, आप एक आलिम है, सबा क़िरात के क़ारी है, आप एक हाफिज है, आप एक आलिम मुतबहरिर है, आप एक मुहद्दिस है, जो गोया कि अगर किसी के अंदर सारे उलूम को इकट्ठा देखना हो तो मखदूम अशरफ की ज़ात में आप देख सकते हैं। बेशक हज़रत मखदूम अशरफ जब आप रास्ते में होते हैं, समनान की सरहद को पार करके आप रास्ते में होते हैं, आपके वो दोनों साथी साथ में होते हैं, आप एक मकाम पर आपका ठहरना होता है, रात का वक्त होता है, रात का दूसरे पहर का वक्त होता है, आप उठते हैं, नींद से बेदार होते हैं और सोचते हैं कि मैं तहज्जुद की नमाज अदा कर लूं। फिर आप सोचते हैं कि मेरे साथ जो मेरे 2 साथी हैं अगर इसी तरह मेरे साथ बने रहे तो हो सकता है मेरी इबादत में मुखिल बनते रहे, मेरी इबादत में रुकावट बनते रहे। आप फौरन घोड़े पर सवार होते हैं और घोड़े पर सवार होने के बाद बहुत आगे निकल जाते हैं और हिंदुस्तान के सरहद के करीब पहुंच जाते हैं। आप हिंदुस्तान की सरहद में समरकंद को पार करते हुए, बुखारा को पार करते हुए, मावराउन नहर को पार करते हुए आप अजमेर शरीफ पहुंचते हैं। हजरत सैयदना ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह की बारगाह में आप कुछ माह रह करके ताब तरबियत हासिल करते हैं और फिर उसके बाद अजमेर शरीफ से निकल करके आप दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारगाह में चंद माह रह करके, चंद अरसा रह
करके आप तरबियत हासिल करते हैं और फिर उसके बाद आप बिहार पहुंचते हैं। तो बिहार में एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, आपका नाम है हजरत ख्वाजा मुनीर याह्या मुनीरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। क्या नाम है? हजरत ख्वाजा याह्या मुनीरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आपका इंतकाल हो गया था और आपने वसीयत फरमाई थी कि मेरी नमाज जनाजा वही पढ़ाए जिसके अंदर 3 क्वालिटीज मौजूद होगी, 3 खुसूसियत मौजूद होगी। पहली तो ये कि वो तारिकुल सल्तनत हो, दूसरी ये कि वो सबा क़िरात के क़ारी हो, और तीसरी ये कि वो सहीह नसब सय्यद हो। जब हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप बिहार पहुंचते हैं और हजरत ख्वाजा याह्या मुनीरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नमाज जनाजा लोग खड़े होकर हाजिर कर रहे होते हैं कि वो 3 खुसूसियत वाला आए तो याह्या मुनीरी की नमाज जनाजा पढ़ी जाए। जब हजरत मखदूम अशरफ जनाजे के करीब पहुंचते हैं और आप देखते हैं, आप महसूस करते हैं ये तीनों की तीनों क्वालिटीज मेरे अंदर मौजूद है। पहली तो ये है आप समनान के ताज को छोड़ चुके हैं, तारिकुल सल्तनत है। दूसरी खुसूसियत ये है कि आप सहीह नसब सय्यद हैं, हजरत जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से होकर के आपका शजरा, आपका नसब हजरत इमाम हुसैन तक जाके मिलता है। और तीसरी क्वालिटी ये है कि आप सबा क़िरात के क़ारी हैं। ये 3 खुसूसियत आपके अंदर मौजूद है। कोई नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए हाजिर नहीं था। जब मखदूम अशरफ याह्या मुनीरी के करीब पहुंचते हैं तो आप नमाज जनाजा पढ़ाते हुए नजर आते हैं। फिर बिहार से आप बंगाल की तरफ रवाना होते हैं। आपके बंगाल में एक मकाम पड़ता है पंडुआ, एक मकाम है, उस मकाम का नाम है पंडुआ। और उसी पंडुआ में आपके पीर मुर्शिद का क़याम था। आपके पीर मुर्शिद हजरत अलाउल हक पन्नवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके इंतजार में होते हैं। चूंकि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम आपके करीब होते हैं और कहते हैं कि आपका एक शागिर्द जो समनान से चल करके आपकी खिदमत में हाजिर हो रहा है और आपसे तरबियत हासिल करने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हो रहा है। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह पूरे मुकम्मल 2 साल का वक्फा लगा करके तवील मुद्दत के बाद जब आप बंगाल पहुंचते हैं, पंडुआ पहुंचते हैं, तो हजरत अलाउल हक पन्नवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह दोपहर के खाने के बाद आप आराम फरमा रहे थे, क़ालूला फरमा रहे थे। हजरत अलाउल हक पन्नवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप अचानक से उठकर बैठ जाते हैं और कहते हैं मेरे दोस्त की खुशबू आ रही है, कहते हैं मेरे दोस्त की खुशबू आ रही है। हज़रत अलाउल हक पन्नवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह उठकर बैठ जाते हैं और अपने तमाम रफ़क़ा, अपने तमाम खुद्दाम को लेकर के पंडुआ के एक मैदान में हाजिर हो जाते हैं और उसी मकाम पर खड़े होकर के आप हज़रत सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के इंतजार में आप मुंतज़िर हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं आपके इंतजार में। हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का एक छोटा सा काफिला जब करीब आया तो हज़रत अलाउल हक पन्नवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप उनको अपने सीने से लगाते हैं, आपकी पेशानी पर बोसा देते हैं और बोसा देने के बाद कहते हैं कि आप डोली में बैठ जाइए। क्या कहते हैं? आप डोली में बैठ जाइए। हज़रत मखदूम अशरफ कहते हैं कि हुजूर कैसे हो सकता है कि आप पैदल चले और आपका यह खादिम डोली में बैठ जाए। हज़रत अलाउल हक पन्नवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहते हैं कि तेरे सैयद होने का और तेरे सियादत होने का वही मकाम है जो मैं तुझे बता रहा हूँ। हज़रत अलाउल हक पन्नवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ऐसा करना होता है कि हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह डोली में बैठ जाते हैं और डोली में बैठने के बाद आप खानका की तरफ रवाना हो जाते हैं। और जब खानका की बिल्डिंगें बहुत करीब होती है, खानका की बिल्डिंगें नजर आने लगती हैं, तो हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह डोली से उतरते हैं और उतरने के बाद अपने पीरो मुर्शिद के कदम के निशान पर अपना कदम रखते हुए उनके पीछे पीछे चलते हुए नजर आते हैं और खानका में पहुंचते हैं। तो हज़रत मखदूम अशरफ को हज़रत अलाउल हक पन्नवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने खानकाह के मुताबिक आप उनको अपना मुरीद बनाते हैं, अपना खादिम बनाते हैं।
एक बार ऐसा हुआ कि हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने कमन में पटका बांध रहे थे, तो हज़रत अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, अगर बंदी मुहकम बगीर, अगर बंदी मुहकम बगीर ता दरमिया हेज न दारी, अगर बांध ही रहा है तो मजबूती के साथ बांध, ताकि मेरे देर दरमियान कोई तीसरा ना आ जाए। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हमें मखदूम अशरफ और तमाम औलिया किराम से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। व मा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।